जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधा अष्टमी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन को राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद अष्टमी तिथि को ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन राधा रानी का विशेष पूजन करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और इस लोक में तथा परलोक में सुख को देने वाला है। राधा रानी प्राकट्य की कथा। ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या है या देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहूँ? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी का जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री बिंदेश्वरी श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ था। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, जिनका मुंह पश्चिम की ओर रहे। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें, उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ, उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा के भक्त के घर में लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी के दिन भजन पूजन किया। राधा रानी के जन्म की दूसरी कथा।
पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा रानी जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत ही कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नाम के एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बहुत सारे दर्द को सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्हें वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन हो जाता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे यह सब चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम होता है। कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।